बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ का मौसम आजकल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हुआ है। कभी धूप निकल आती है और कभी बारिश शुरू हो जाती है। ये हमारा छोटा सा गार्डन है। ये हमने अपनी बैक साइड वाली बालकनी में बनाया हुआ है। एलोवेरा यहाँ पे बहुत ही इजीली ग्रो कर जाता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने एलोवेरा के पौधे ला के लगाए हुए हैं। ये हम अक्सर गर्मियों में इसका जूस बना के पीते हैं, पुदीना और धनिया डाल के। साथ में हमने पुदीना लगाया हुआ है। पुदीना यहाँ पे बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। अगर खुश्क हो भी जाए तो नेक्स्ट सीज़न खुद ही से ग्रो करना शुरू कर देता है, नई डंडियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली ग्रो होती हैं और इनके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सब जानते हैं, एलोवेरा घुटनों की दर्द के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग इसका जूस बना के पीते हैं गर्मियों में। और वैसे भी अगर स्किन वगैरह के लिए भी चाहिए हो तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से ग्रो हुआ तो हम लोग यहाँ से लेकर यूज़ कर लेते हैं। इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है लेकिन ये ग्रो इजीली हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, अपने गार्डन को देखने के बाद मैं आ गई थी किचन में मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था अपने लिए। पहले एक दफ़ा जब मैंने वेट लूज़ किया था तो मैंने सिर्फ़ ख़ाली पेट रह के एक दो निवाला लेती होती थी, या फिर फ्रूट अगर कोई आया घर पे तो वो थोड़ा सा यूज़ कर लिया, और सिर्फ़ कहवे पे मैंने अपना वेट लूज़ किया था। इस दफ़ा हमने अपना डाइट प्लान चेंज किया है क्योंकि वेट लूज़ करते हुए भी एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। पहले हम यंग थे और जब इंसान यंग होता है बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती, वीकनेस फील नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे एज होती जाती है आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। अब मेरी 30+ एज है और मैं जब डाइट करने लगती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, कंधे दर्द करते हैं और इस तरह से भूखे पेट रहना नामुमकिन है मेरे लिए। इसलिए मैंने अपना डाइट प्लान थोड़ा चेंज किया है। मॉर्निंग में मैं नाश्ते के लिए थोड़ी सी सब्जियां लेती हूँ, उसमें अंडा ऐड करती हूँ, और ब्रेकफास्ट में मैं इस तरह से प्रोटीन इनटेक करती हूँ, और फिर उसके बाद फ्रूट वगैरह दोपहर में ले लेती हूँ, सैलड ले लेती हूँ, और शाम में भी इसी तरह से। तो उम्मीद है कि वेट ज़रूर कम होगा क्योंकि अब रिज़ल्ट्स नज़र आना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा 3 kg वेट जो है वो लूज़ हो चुका है। सिर्फ़ 2 वीक मुसलसल मैंने मेहनत की है अपने आप को थोड़ा, हालांकि मैं बीच में कंट्रोल नहीं थी कर पा रही, मुझे भूख लग जाती थी और मैं बीच में एक दिन मैंने एक रोटी से भी ज़्यादा खाना खा लिया। लेकिन ये है कि अभी देखते हैं कि क्या बनता है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मेरा वेट लूज़ हो रहा है और होगा। तो मुझे जो भी देखें, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई प्रॉपर शिमला मिर्च लेके आए या ब्रोकली लेके आए। जो आपके घर में अवेलेबल सब्ज़ियां हैं उनमें से एक सब्ज़ी ले लें। सब्ज़ी कोई भी हो बेनिफिशियल होती है। हर संडे हमारे एरिया में संडे बाज़ार लगता है और वहाँ पे हम लोग ग्रोसरी के लिए जाते हैं। बहुत प्यारी फ्रेश पालक मिल रही थी, 1 कार्टन मिल रहा था 2 यूरो का, बहुत ही सस्ता मिल रहा था और बहुत ही छोटी छोटी बहुत प्यारी पालक थी। जब इस तरह की सब्ज़ी आ जाती है तो धोने और काटने का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मैं किस तरह से इतनी ज़्यादा पालक को मिनटों में वॉश कर लेती हूँ। मैंने इनकी जड़ें उतार दी थी और तमाम पालक को काटे बगैर ही मैंने वॉश कर लिया था। अगर आप पालक को काटे बगैर वॉश करते हैं तो वो मिनटों में वॉश हो जाती है। 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लें। इसमें से गले हुए पत्ते मैं निकाल देती हूँ, बंचेस में से, इनकी गठियों में से ही गले हुए जो पत्ते होते हैं वो देख के निकाल देती हूँ उनके। अगर नहीं तो ओपन करके आप गले हुए पत्ते निकाल दें और पालक को इसी तरह से बड़ी बड़ी जो फुल पालक है उसको वॉश कर लें, क्योंकि बारीक जब कट जाती है तो फिर वॉश करना बहुत मुश्किल लगता है, साइडों से गिर भी जाती है, वेस्ट भी हो जाती है। इस तरह से बड़े पत्ते होते हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते। खुले पानी में इन्हें अच्छे से वॉश कर लें। अगर आपके पास सिंक बड़ा नहीं है तो आप कोई भी बड़ा बर्तन लें, जिस तरह से मैंने ये बाउल लिया है। इस बाउल में मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाने के लिए वॉश की है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी वॉश हो गई। फिर उसके बाद इसको वॉश करने के बाद आप किसी बर्तन में रख लें। और अगर तो आप लोग ग्राइंड हुई पालक खा लेते हैं तो इसको
काटने की भी ज़रूरत नहीं। आप इसी तरह से पत्तों को पका लें और पकाने के बाद ग्राइंडर चला लें और ये ग्राइंड हो जाएगी अच्छे से और बहुत ही प्यारी पालक बन जाती है। इसी तरह से मैं साग को भी वॉश करती हूँ, पहले काटने से पहले ही उसे वॉश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद अच्छे से साफ़ करके काट लेती हूँ। अगर ज़रूरत हो तो एक दफ़ा फिर से वॉश कर लेती हूँ काटने के बाद, लेकिन ये कि फिर बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना पड़ता, बस एक दफ़ा ही वॉश करके तो उसको मैं पकाने के लिए रख देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, टाइम सेविंग तरीका है। सेकंड्स में आप बहुत बहुत ज़्यादा सब्ज़ी को आप क्लीन कर सकते हैं और क्लीन करने के बाद पालक को बॉईल करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं जितने मर्ज़ी टाइम के लिए और बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आती है, कोई भी बात पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।